जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, मैं सचिन शौकिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 सीरीज में मानस ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 23 और आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो हमारी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको इस बार 16 अप्रैल को भी अपने एग्जाम में देखने को मिला था। वो क्वेश्चन क्या था और किस तरीके से उस क्वेश्चन को भी किया जा सकता था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे एनडीए और सीरीज के अपकमिंग बैचेस के बारे में, कि अगर आप एनडीए सीरीज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और उसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासरूम आप ढूंढ रहे हो, तो आप हमारे बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। जो टीचर्स आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये टीचर्स, इनके अलावा और टीचर्स भी होंगे जो आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे, और इन सभी टीचर्स के पास 15-15, 20-20 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ा रही होगी। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज होगी, उसके बाद आपकी रिवीजन होगी, और इसके साथ आपकी एसएसबी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस करवाई जाएंगी। अगर आप हमारे बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो अपने स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, द डाइजेस्टेड फूड आइटम्स आर ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड इट इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी की फॉर्म में। अब रेस्पिरेशन दो तरह का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन वहाँ पे है या नहीं है। दो तरीके से हो सकता है, एक आपका हो सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक हो सकता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्या होता है? दिस occurs when their air is present, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जब वहाँ पे आपका एयर प्रेजेंट नहीं है करके, तो या लिमिटेड आपकी वहाँ पे सप्लाई है ऑक्सीजन की। अब ह्यूमंस के अंदर कौन सा होता है? एरोबिक होता है, ये सब हम जानते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता कैसे है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो आपका होता है ग्लूकोज, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसका नाम आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पाइरुवेट उसको कहता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट स्टेप ब्रेक डाउन का होता है आपका ग्लूकोज का, तो क्या फॉर्म होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये प्रोसेस आपकी आगे बढ़ती है, और पायरुवेट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। यीस्ट अंडरगोज दिस प्रोसेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस दैट ऑकर्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि मैंने आपको बोला था। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका जो प्रिवेट होता है वो ब्रोक करता है टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन। ये सब हम याद कर लेंगे। वी कंपेयर द एनारोबिक रेस्पिरेशन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो आपका होता है ज़्यादा एनर्जी आपका रिलीज करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन आपका ज़्यादा एनर्जी आपका रिलीज करता है इन कंपैरिजन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब आपका ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट होगी तो आपकी ज़्यादा आपको एनर्जी आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। देन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल। जो आपका पायरुवेट होता है वो आपका ट्रांसफॉर्म कर जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, और यही क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में आपको देखने को मिला था। सीडीएस एग्जाम में इस बार का पहला क्वेश्चन यही था कि आपकी मसल्स के अंदर कौन सा एसिड आपका जनरेट हो जाता है या क्रिएट हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड वहाँ पे आपका क्रिएट हो जाता है। क्रैम्प्स जिसकी वजह से आता है। क्रैम्पिंग ऑकर्स व्हेन लैक्टिक एसिड बिल्ड अप इन आवर मसल्स एट द रिजल्ट ऑफ अब्रप्ट एक्टिविटी। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ग्लूकोज है हमारे पास, विच इज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल। साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक्टिविटी हो रही होती है। पायरुवेट हमारा क्रिएट होता है और एनर्जी वहाँ पे क्रिएट होती है। अब 3 केसेस हो सकते हैं। एक, अगर यीस्ट के अंदर हम बात करें, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका एथेनॉल आपको बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी। अगर हम मसल्स के अंदर बात करते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया में हम बात करते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और एनर्जी बनेगी, जैसा हमारे ह्यूमंस के अंदर होता है। और इन द लेक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड आपका वहाँ पे फॉर्म होगा, या लिमिटेड सप्लाई होने पे भी आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा और आपकी एनर्जी वहाँ पे रिलीज हो जाएगी। एक्वेटिक स्पीसीज यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर फॉर रेस्पिरेशन। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर हम तो हवा में सांस ले लेते हैं, लेकिन मछलियाँ कैसे सांस लेती होंगी? तो आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो पानी के अंदर भी डिजोल्व होती है, तो वहाँ से वो अपना रेस्पिरेशन कर लेता है। अब जो पाथवे है, वो पाथवे आपको याद करना है इसी फॉर्म में जैसा आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि पाथवे क्या है, कि सबसे पहले नॉस्ट्रल से होंगे स्टार्ट होता है, फिर वहाँ से नेसल पैसेज जाएगा, फिर आपका फेरनेक्स जाएगा, फिर लिनेक्स जाएगा, फिर ट्रैकिया जाएगा, फिर बॉन्चस, फिर बॉन्चियल, और लास्ट में आपका एल्वियस में आपकी पाथवे आपका जो है वो फॉलो हो रहा होगा रेस्पिरेशन के लिए, इनहेलेशन का दौरान आपके ह्यूमंस के अंदर। जब भी आप इनहेल करते हैं तो इस रास्ते से होते हुए आप इनहेल करते हैं। एयर एंटर्स इन द बॉडी
वाई द नॉस्ट्रल इन ह्यूमन्स। फाइन हेयर्स आपके नॉस्ट्रल्स में लगे हुए होते हैं जो आपके एयर को फिल्टर कर देते हैं आपके नोज के अंदर ही। म्यूकस लाइनिंग द चैनल असिस्टिंग द प्रोसेस, म्यूकस भी इसके अंदर असिस्ट करता है। द एयर देन एंटर्स इनटू द लंग्स विया थ्रोट, द नेक इज लाइंड विद कार्टिलेज रिंग्स, दे कीप द एयर अवे फ्रॉम कोलैप्सिंग। The channel within the lungs divided into smaller and smaller tubes that eventually finish in balloon-like formation known as alveoli. अब alveoli क्या है वो आपके लिए important है। अभी lungs के अंदर present होता है, these are densely packed with blood and served as locations for gas exchange, कि यहाँ पे आपका गैस एक्सचेंज आपका टेक प्लेस करता है। गैस एक्सचेंज क्या टेक प्लेस करेगा कि आपकी ऑक्सीजन आपने जो इनहेल की थी वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी CO2 के अंदर, है ना। हम ऑक्सीजन यहाँ पे इंटेक कर रहे हैं और CO2 एक्सहेल करेंगे, तो वो यहाँ पे जो एक्सचेंज है यहीं पे टेक प्लेस होगा बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। द ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू alveoli, while blood in the alveolar blood vessel absorb oxygen from the alveolar air, transport it to all the body cells। तो पूरी बॉडी के अंदर सभी सेल्स को ऑक्सीजन आपके प्रोवाइड करवा दी जाती है, वहाँ से आपका CO2 जो जनरेट हुई थी उसको उठा लिया जाता है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड, the lungs always have a residual volume of air so that oxygen may be absorbed and carbon dioxide can be exhaled in the adequate time। तो ये चीज़ें वहाँ पे आपके हो रहे होते हैं। अब और आपको क्या याद रखना है इसमें, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन, आपका जो हेमोग्लोबिन है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी, और आपके बॉडी की जितनी भी अलग अलग टिश्यूज हैं सब तक पहुँचाने के लिए आपका ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। द रेड ब्लड का सेल कंटेन्स दिस पिगमेंट, यहाँ कौन सा पिगमेंट, हेमोग्लोबिन। अब अगर आप इसको क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको पिछले लेक्चर्स के अगर आपको अभी तक क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं मिले हैं तो वो भी आपको जल्द वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एक कंप्लीट सुपर 100 सीरीज़ आपके क्वेश्चंस की आएगी जिसमें आपको वीकेंड्स पे 100 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज होगी, वो आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्री करवा दी जाएगी। तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करेंगे तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का एक रूल हमें पढ़ना है आज, जैसे हम डेली करते हैं, तो आप इंग्लिश की अलग नोटबुक बनाएंगे जिसमें इन रूल्स को आप नोट डाउन कर रहे होंगे। तो आज का जो रूल है वो हमारा ये कहता है, अगर आपको कहीं पे भी ए ग्रेट मैनी लिखा दिखता है तो इसको ये हमेशा फॉलो करता है आपका प्लूरल नाउन को और प्लूरल वर्ब। ए ग्रेट मैनी के साथ आपका हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आपको देखने को मिलता है। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे ए मैनी के साथ आप वर्ब कौन से देखते हैं और नाउन कौन सा देखते हैं। ये मैं आपको पहले पिछले किसी रूल में बता चुका हूँ, वो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ए ग्रेट मैनी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा नाउन स्टूडेंट यहाँ पे प्लूरल है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हैज़ बीन की जगह हैव बीन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी आप कॉल करके उस बारे में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.